अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10th क्लास कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर। कुछ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मौजूद होगा। सोल्ड लॉन्ग क्वेश्चंस आपको वहां से मिल जाएंगे चैप्टर नंबर 1 के 10th क्लास कंप्यूटर के। और जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्योंकि वो एक न्यूमेरिकल है तो उसको मैं आपको सॉल्व मैंने करवा दी, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले तो आप लॉन्ग क्वेश्चन सुन लें जो चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन होंगे। डिस्क्राइब द आर्किटेक्चर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सप्लेनिंग कर्नल शेल एंड लेड डिजाइन विद एग्जांपल। ये पूरा एक ही क्वेश्चन एक्चुअली बनता है। आपने आर्किटेक्चर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम में एक जब उसका आर्किटेक्चर एक्सप्लेन करना है तो उसमें कर्नल को एक्सप्लेन करें जो उसका कोर पार्ट है, फिर शेल की हेडिंग दें, शेल जो बेसिक उसके अंदर एक डायग्राम भी बनेगी जो एक आउटर पार्ट है जो यूजर से इंटरेक्ट करने के काम आता है। देन लेड डिजाइन, 3 लेयर्स है ना उसके अंदर, एक यूजर साइड से, यानी कि समझ लीजिए कि हमारी जो ग्राउंड लेवल की जो लेयर है ना, जो बिल्कुल लोअर लेयर है जो कि हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करती है, और एक अपर लेयर जो यूजर के साथ इंटरेक्ट करती है, दरमियान में जो प्रोसेसिंग होती है जहाँ पे कर्नल काम करता है। तो ये बेसिकली जो है ना वो 3 लेयर का मॉडल है, मॉड्यूलर डिजाइन जिसको आप बोलते हो, लेड मॉड्यूलर डिजाइन आप जिसको बोलते हो। ये बेसिकली आपका फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन होगा। यहाँ पर आप उसमें हेडिंग जो सारी प्रेजेंटेशन आप जो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। नंबर 2 पे एक्सप्लेन द प्रोसेस लाइफ साइकिल इन डिटेल विद एग्जांपल। प्रोसेस लाइफ साइकिल की डेफिनेशन और प्रोसेस लाइफ साइकिल क्या है उसके अंदर हम लोगों ने जितनी भी डिटेल्स पढ़ी हैं उसमें जैसे कि ये आपका स्टार्ट होगा प्रोसेस लाइफ साइकिल 1.3.1 सेक्शन। तो ये प्रोसेस मैनेजमेंट इन ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा है। पहले प्रोसेस मैनेजमेंट इन ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड बताकर देन प्रोसेस लाइफ साइकिल पर आएंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो क्वेश्चन की ज्यादा अच्छी हो जाएगी। ठीक है जी, प्रोसेस लाइफ साइकिल, लेकिन खैर स्पेसिफिकली अगर वो करना चाहता है टू द पॉइंट वो प्रोसेस लाइफ साइकिल से ऑनवर्ड करेगा। इसको पहले आप तीनों डेफिनेशन लिखें, क्रिएशन, एग्जीक्यूशन एंड टर्मिनेशन, एंड देन आप इसके अंदर जो है वो जो भी प्रोसेस स्केजुलिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में बता दें, लेकिन वो पूछा नहीं गया तो इसलिए पूरी एग्जांपल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बस सिंपल आप उसका इंट्रोडक्शन दे दें और प्रोसेस स्केजुलिंग कौन कौन सी है, मैंने कुछ स्केजुलर्स के आपको नाम बताए थे, आप वो नाम बता सकते हो। तो ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, वो भी आपको आइडिया हो जाएगा लिंक से। नंबर 3 पे हमारे पास क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन रैम एंड वर्चुअल मेमोरी, दोनों का कंपैरिजन बताइए, एक्सप्लेन हाउ मल्टी थ्रेडिंग इंप्रूव्स द परफॉर्मेंस। तो एक तो आपने दोनों का कंपैरिजन बता दिया, सिंपल आप टेबल बनाकर कर लें, आप पैराग्राफ की फॉर्म में कर लें, दोनों हेडिंग्स देकर अलग अलग से, दोनों सूरतों में ठीक है। और देन आपने मल्टी थ्रेडिंग की बात करनी कि मल्टी थ्रेडिंग बेसिकली होता है, उसकी डेफिनेशन बताई एंड देन उसके एडवांटेजेस बताने हैं। तो वो एडवांटेजेस ही बेसिकली इस चीज का आंसर है कि जी वो किस तरह से कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बेहतर करता है। नंबर 5 पर फिर आता है जी हमारे पास क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्क्राइब द सिस्टम कॉल्स। सिस्टम कॉल की डेफिनेशन लिखें, देयर पर्पस, उनका मकसद लिखें कि उनका मकसद क्या, पर्पस क्या है, एंड देन कोई भी एग्जांपल दे दें। यानी कि 3 उन्होंने वैसे तो पूछी है, कोई से 3 लिख दें, लेकिन आप सारी लिस्ट कर दें, लिस्ट सारी बना दें, और उसके बाद कोई से भी जो आपको आसान लगती है 3 वो आप एग्जाम्पल बना दें, मतलब उसको एक्सप्लेन कर दें। बेहतर ये है कि मे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो फाइल मिले उसमें डायग्राम तो ना हो, लेकिन आप कोशिश करें कि इसकी डायग्राम भी बनाएं, इनकी रिक्वेस्ट जाती हुई एरो दिखाएं, उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से एलैबोरेट करें। गूगल से आप ये पिक्चर्स निकाल भी सकते हो कि अपने डायग्राम एक्चुअली बनानी कौन सी। देखें जी नंबर 5 पर जो क्वेश्चन है ना, हमें एक स्टेटमेंट दी गई है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अकॉर्डिंगली हमें एक एल्गोरिथम मिला जिसमें हमारे पास 3 प्रोसेस हैं, और तीनों प्रोसेस के अंदर अराइवल टाइम है जी पहले प्रोसेस का 0, नंबर 2 पे दूसरे वाले प्रोसेस का अराइवल टाइम है 1 सेकंड, और नंबर 3 वाले प्रोसेस का 2 सेकंड। यानी कि पहले 1 सेकंड 0 सेकंड पे काम शुरू होता है, प्रोसेस शुरू होता है, फिर 1 सेकंड एग्जैक्ट 1 सेकंड बाद 1 सेकंड प्रोसेस आता है। कोई भी यूजर ने एक नया प्रोसेस ऑन कर दिया, कोई भी एप्लीकेशन चला दी। नंबर 3 पे इसी के उसके 1 सेकंड बाद फौरन से, यानी कि टोटल 2 सेकंड के बाद P3 आ जाता है, टोटल 2 सेकंड के बाद, लेकिन इसके बाद वो 1 सेकंड के बाद। ठीक है जी। अच्छा, बर्स्ट टाइम यानी कि जितना कंज्यूम करना है उसने, जितनी देर उसने चलना है, पहले प्रोसेस ने 4 सेकंड लेने हैं, दूसरे प्रोसेस ने 3 सेकंड लेने हैं, और प्रोसेस 3 ने 1 सेकंड लेना है। ठीक है जी, हर चीज आपने देख ली। अब देखिए, अब हमसे कुछ क्वेश्चंस किए गए। क्वेश्चन ये किए गए कि जी सबसे पहले नंबर पे अरेंज द प्रोसेस इन द ऑर्डर दे विल बी एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्केजुलिंग मेथड। आप उनका जस्ट सीक्वेंस बताएंगे कि किस सीक्वेंस में वो एग्जीक्यूट होंगे। तो देखें जी, सबसे पहले P1 है, एंड P1 गोज टू P2 एंड P2 गोज टू P3। तो आपने तीनों का जस्ट सीक्वेंस बता दिया कि पहले P1 चलेगा, देन P2, देन P3। दरम्यान में कोमा भी लगा सकते हैं, एरो भी लगा सकते हैं, और क्योंकि लेफ्ट साइड से रीड कर रहे हैं तो P1 पहले नंबर पे चला, देन P2, P3, सिर्फ सीक्वेंस बताना था, वो हमने बता दिया। नंबर 2 पे सवाल किया गया, शो द एग्जीक्यूशन सीक्वेंस ऑफ ऑल प्रोसेसेस। तो सीक्वेंस बताएं उनका, आपने प्रॉपर एलैबोरेट करना है। इसके लिए हम एक डायग्राम, एक ग्राफ बना लेते होते हैं। मैंने P1 लिखा, P2 लिखा और P3 लिखा। देखें जी, P1 कहां से स्टार्ट हुआ था, 0 से। ये देखें उसका अराइवल टाइम और उसका स्टार्ट टाइम सेम ही है, अराइवल टाइम और स्टार्ट टाइम इसका सेम ही है। ठीक है जी, ये याद रखिएगा। तो
P1 स्टार्ट्स एट 0, P1 स्टार्ट्स एट 0, कितना टाइम उसने लेना था, उसका बर्स्ट टाइम था 4 सेकंड, 4 सेकंड उसने लिए चलने के लिए, यानी कि रन्स फॉर 4 सेकंड, और ये एग्जैक्ट 4 सेकंड पे आके खत्म होगा। 4 सेकंड उसने 0 से क्योंकि स्टार्ट किया था, 1 2 3 4 चारों शामिल किए, 4 पर आके ये खत्म हो गया। नंबर 2 पे अब दूसरा देखिए जी, अब यहां से आगे 3 सेकंड, ये हो गया आपका 4 सेकंड, फिर 4 प्लस 3 7, क्योंकि P2 का टाइम कितना था, बर्स्ट टाइम 3 सेकंड्स, तो ये कितना टाइम लेगा, 3 सेकंड लेगा। 4 से और 3 ऐड करें जी, 5 6 और 7, आप 7 पर आ गए, यानी कि P2 टेक्स ओवर एट, यानी कि वो अपनी जॉब हासिल करता है, यानी कि काम शुरू करता है, टेक्स ओवर एट 4 सेकंड्स, रन्स फॉर 3 सेकंड्स एंड देन एंड्स एट 7। टोटल टाइम कर लेना, 4 पर तो वो आया है और 3 सेकंड उसने अपना टाइम लिया, कंज्यूम किया, बस टाइम अपना यूज किया, तो 4 3 कितने हो गए, 7, 7 पर आके खत्म हो गया। देन P3 टेक्स ओवर एट 7, ये 7 पर आके शुरू करता है, रन्स फॉर 1 सेकंड, 1 सेकंड चलेगा और 8 पे आके क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपका पार्ट 2 होगा। पार्ट 3 में उसने पूछा कैलकुलेट द स्टार्ट टाइम एंड कंप्लीशन टाइम फॉर ईच प्रोसेस, हर एक का स्टार्ट टाइम बताएं और कंप्लीशन टाइम बताएं। तो वो कैलकुलेट ही करना है, आपने जस्ट डिस्प्ले ही करवाना है, लेकिन असल में वो कैलकुलेशन ही है। स्टार्ट टाइम देखिए कितना, 0, अगले का स्टार्ट टाइम क्या है, क्योंकि 4 सेकंड इसने ले लिए ना, 0 के बाद 4 सेकंड तो ये ले गया, तो अगला प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है यहां से 4 सेकंड से, टेक्स ओवर फ्रॉम 4 एट 4 सेकंड, तो हम इसलिए P2 का जो स्टार्ट टाइम होगा वो 4 सेकंड होगा, और P2 ने चलना कितनी देर के लिए है, 3 सेकंड के लिए। तो जब ये P2 आपका 3 सेकंड लेगा तो आप कहां पहुंच जाओगे, 4 पे थे पहले, अब कहां पहुंच जाओगे, 7 पर। इसका मतलब है तीसरा प्रोसेस कब शुरू करेगा, स्टार्ट टाइम क्या होगा, 7 सेकंड्स। ठीक है जी, तो कंप्लीशन टाइम इसका 0 से 4 तक, ये 3 सेकंड लेगा, 4 से 3 करेंगे तो 7 तक, 7 पर शुरू हुआ, 1 सेकंड लेगा तो 8 पे आके खत्म हो गया। एक डायग्राम आपने ये बना दी, और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, वेटिंग टाइम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अलग से सवाल आ सकता है, एक स्टेटमेंट देकर आपको पूछ भी सकता है। तो देखें जी, वेटिंग टाइम क्या होता है। वेटिंग टाइम होता है, वो मैंने ना पार्ट 1 2 3 यहां पे कर दिया, 4th यहां कर दिया, 5th मैं भी आपको करके दिखाता हूं इसके लास्ट पे। फाइंड द वेटिंग टाइम फॉर ईच प्रोसेस। तो वेटिंग टाइम क्या होता है कि जब एक प्रोसेस स्टार्ट करता है ना, उसके स्टार्टिंग टाइम में से पिछला जो उसका अराइवल टाइम था वो सारा माइनस कर दो, तो दरमियान में जो हिस्सा बचेगा वो उसने जाहिर स्टार्ट, यानी कि लेट्स से एक प्रोसेस यहां पर आता है, ये उसका अराइवल टाइम है, ठीक है जी, और स्टार्ट उसने कब किया, यहां से इस पॉइंट से उसने स्टार्ट किया, तो इस वैल्यू में से ये वैल्यू निकाल दो, दरमियान में जो था वो क्या बचेगा, उसका वेटिंग टाइम, जब तक वो वेट करता रहा। तो P1 तो आपका 0 सेकंड पे स्टार्ट हुआ, 0 पे ही उसकी अराइवल था, तो ये कितना आ गया आंसर, 0 सेकंड। P2 की बात करें तो ये इसका अराइवल कहाँ था, देखिए जरा, ये इसका अराइवल था एग्जैक्टली 1 सेकंड पे, ठीक है जी, ये देखें 1 सेकंड अराइवल, 1 सेकंड, लेकिन ये स्टार्ट कब हुआ, जब P1 ने अपने 4 सेकंड पूरे किए थे, तो उसने 4 सेकंड पूरे किए, देखिए P1 ने अपने 4 सेकंड पूरे किए, ये देखें, तो स्टार्ट कब हुआ आपका P2 4 पे, और इसका अराइवल टाइम क्या था, 1 सेकंड, 4 - 1 किया तो 3 सेकंड, यानी कि 3 सेकंड इसको वेट करना पड़ा था। अब अगले पे चलते हैं, P3, भाई P3 आपका एग्जैक्टली इसके 1 सेकंड बाद है, यानी कि टोटल 2 सेकंड के बाद, यानी कि मैंने अराइवल टाइम उसका लिख दिया 2 सेकंड, और इसका स्टार्ट कब हुआ था, P1 ने अपने 4 सेकंड पूरे किए, P2 ने अपने 3 सेकंड पूरे किए, इसका मतलब है 7 सेकंड पे जाके इसकी बारी आई थी। तो देखें जी, 7 इस पे स्टार्ट पे, यानी कि 7th आ गया स्टार्टिंग टाइम पे, स्टार्टिंग टाइम इसका 7 था, 2 सेकंड के बाद ये वैसे आ गया था, तो 7 - 2 करेंगे तो 5 सेकंड इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, ये आपका वेटिंग टाइम निकला है तीनों प्रोसेस के लिए। P1 ने 0 सेकंड वेट किया, P2 ने 3 सेकंड वेट किया, P3 ने 5 सेकंड वेट किया है। अब वो क्वेश्चन नंबर 5 पे कहता है कि इसका एवरेज निकाल दो। नहीं जी, इसका एवरेज निकालें तो आपने क्या करना है, आपने इन तीनों को ऐड कर देना है, तीनों वेटिंग टाइम्स को, 5 + 3 + 0, तो 5 + 3 + 0 का आंसर कितना आ गया, 8। तो 8 को आप डिवाइड करते हैं, जितने ये टोटल प्रोसेस है, कितने प्रोसेस है, 3, 8 / 3 का 2.67 आपका आंसर आ गया, यानी कि एवरेज वेटिंग टाइम जो है वो तीनों प्रोसेस के लिए अगर निकालें तो 2.67 है, जबकि एक्चुअली P1 ने 0 सेकंड वेट किया, इसने 3 और 5, लेकिन एवरेज अगर निकालना कभी पड़ जाए कि आपको ओवरऑल सिस्टम की परफॉर्मेंस चेक करनी कि प्रोसेस को कितना वेट करना पड़ता है, तो दैट इज 2.67, ये आपका आंसर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 2 की फर्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।